अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से बन्नू की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार निहाल के सामने ऐसा सच्चाई आना शुरू हो जाती है और वो रमशा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस किस्म की हरकत भी कर सकती हो। जैसे ही रमशा ये बात सुनती है तो हैरान होकर निहाल की तरफ देखती है और उससे कहती है कि कौन सी हरकत। तो निहाल उसे सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि तुमने ही बीना का घर बर्बाद किया, तुमने सब कुछ बीना के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों एक ज़िंदगी तुमने बर्बाद की। ये बात सुनती है रमशा तो निहाल को कहती कि निहाल, इसमें मैं अकेली तो नहीं थी ना, ज़रा अपने गरबान में भी झांक कर देखो, अगर तुम्हारी मम्मा मेरा साथ ना देती तो इस मकसद में मैं कभी भी कामयाब ना हो पाती, तुम्हारी मम्मा ने भी मेरा साथ दिया। निहाल ये बात सुनते हैं तो रमशा को कहते कि ऐसा झूठ ना बोलो और चली जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप से दूर करता हूँ। रमशा उसे कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी इस घर में तंग आ चुकी हूँ, तुम्हारी माँ की बातें सुन सुन के। तुम्हारी माँ तो सिर्फ उस घरों को बर्बाद करना जानती है और तो बात तो नहीं कर सकती ना। न्यारो से कहती खुदा के लिए रमशा चुप हो जाओ और यहाँ से चली जाओ, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। इस एपिसोड में मज़ीद आप लोग ये भी देखेंगे कि आती है शाहिदा बेगम बीना के पास और उससे कहती है कि तुम्हारी अब चची जान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अब तन्हाई महसूस कर रही है, मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके पास ही चली जाओ। बीना ये बात सुनती तो शाहिदा बेगम को साफ इनकार कर देती है और उससे कहती कि नहीं, मेरे जाने से उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो मुझे देखोगी तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं जाना चाहती उसके पास। शाहिदा बेगम ये बात सुनती तो उससे कहती है कि नहीं बेटा, अब वो वाली अब आरफा बेगम नहीं रही, अब तो उसकी ज़बान पे से उसे बीना का नाम है और उसे वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती है, मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनती है बीना शाहिदा बेगम को जवाब देती है, उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ, अगर उन्होंने गुस्सा किया तो फिर। शाहिदा बेगम मुस्कुरा देती है, उससे कहती कि नहीं बेटा, वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेगी, आप उसके पास जाएं और उससे राज़ी हो जाएं क्योंकि अब उसको आपकी ज़रूरत है। बिना वहाँ से चली जाती है। शाहिदा बेगम बहुत ज़्यादा खुश होती है और शुक्र अदा करती है कि आखिरकार उसकी चची जान को बिना की अहमियत का पता तो चल गया ना। हमशा गुस्से से आती है रिफ़त बेगम के पास और उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरी तरफ से निहाल को मेरे ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल चुकी हो मेरा नाम भी रमशा है, मेरे पास सारे सबूत हैं कि तुम भी मेरे हिस्से में अनवार थी, मैंने निहाल को सब कुछ बता दिया और उसे कह दिया कि बीना को बाएं साबित करने वाली तुम ही थी, कोई और नहीं थी। ये बात सुनती है रिफ़त बेगम तो रमशा को कहती कह रहे तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा बेटा, प्लीज़ उसके सामने जाकर उससे कहो कि ये सब कुछ झूठ था, मैं ऐसा आपका घर क्यों बर्बाद करूँगी। रमशा उससे कहती है कि अच्छा अच्छा, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, तुमने ही मेरा घर बर्बाद किया है और अब मैं तुम्हारे साथ वो हशर करने वाली हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी, तुम करीम साहब की नज़रों में गिर जाओगी और अपने बेटे की नज़रों में गिर जाओगी और तुम आखिरकार कहाँ जाओगी। रिफ़त बेगम मुझसे कहती कि बेटा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे बताएं तो सही, मैंने आपके सारे ख्वाब पूरे किए, आपको इस घर में जगह दी और आपको अपनी बहू तस्लीम की और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। रमशा उससे कहती कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करती तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा ना करती, आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब मैं लाजमी बात है मैं तुम्हें जलील करूँगी। मिदत निहाल को आकर सब कुछ बता देती है, उससे कहती कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की, अपने हाथ से इतनी प्यारी सी बीवी अपने हाथों से खो दी। निहाल ये बात सुनते तो मेरी तरफ देखते उससे कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि अब मैं बीना का सामना कैसे करूँ और उससे जाकर कैसे मांगूँ, माफ़ी मांगूँ। मिदत ये बात सुनती है तो निहाल को कहती है कि बेटा अब वो तो दूर चली गई है ना, अब तो इतनी दूर चली गई है कि वो दोबारा वापस नहीं आ सकती और ना ही वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी क्योंकि आपने उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, एक तुम ही तो उसका सहारा थे, अब वो वहाँ जहाँ पर कितनी तकलीफ़ में होगी आपको पता है। आरफा बेगम बीना को अपने पास बुलाती है, जैसे ही बीना उसके कमरे में जाती है तो आरफा बेगम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि बेटा मेरे सीने से लग जाओ, बड़ा सुकून है आपको देखकर मिल रहा है, बहुत ही जुल्म मैंने आपके साथ किया, पता नहीं क्या क्या ज़बानें आपके साथ बोली, आज जो मुझे सज़ा मिली है ना तुम्हारी वजह से मिली है। बीना ये बात सुनती है तो बीना की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और आरफा बेगम तरफ देखती है, उससे कहती कि नहीं चची जान, आप तो प्लीज़ ऐसा ना को, कुछ भी नहीं किया मैंने और ना ही आपने कुछ कहा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और ना ही मैं इन बातों को याद करना
चाहती हूँ, प्लीज़ आप इन बातों को भूल जाएँ। आरफा बेगम ये बात सुनती है तो बीना को कहती है कि बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये सब कुछ बातें मेरे चेहरे के ऊपर लिखी हुई हैं, मेरी ज़बान के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। कितना जुल्म मैंने आपके साथ किया, मुझे उस वक़्त कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे उस वक़्त पता चल चुका होता तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा ना करती। मुझे नहीं पता था कि जो मेरी बेटी बनकर मेरा काम कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है, उसी को मैं अपना दुश्मन समझती हूँ। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। बीना ये बात सुनती है तो उससे कहती कि चाची जान मैंने तो आपको पहले भी माफ़ कर दिया, आप तो मेरी अपनी हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी आपसे अब दुश्मनी नहीं है, मैं अपनों को माफ़ कर चुकी हूँ। निहाल गुस्से से रमशा के पास आता है, उससे कहता है कि तुम अभी भी मेरे इस घर में मौजूद हो, जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जाकिर कौन है सच सच बताओ। रमशा ये बात सुनती तो रमशा के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और निहाल की तरफ देखती है, उससे कहती है कि कौन जाकिर, मैं तो किसी को जाकिर को नहीं जानती। निहाल ये बात सुनते तो उससे कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला, तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं अकेला और तनहा रह चुका हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। रमशा गुस्से से नसीन के पास जाती है, उससे कहती कि क्या ये तुमने सब कुछ सच सच तुमने निहाल को बताया। नसीन ये बात सुनती है तो उससे कहती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। रमशा उसके ऊपर गुस्सा करती है तो नसीन उसे सब कुछ बता देती है, उससे कहती कि हाँ मेरी मजबूरी थी, क्योंकि निहाल को शक हो चुका था और उसने मुझे कहा कि अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं क्या करती। तो रमशा उससे कहती कि अच्छा जाओ आप यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। नसीन ये बात सुनती तो अपना सर नीचे कर लेती है और उससे कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी, तुम मुझे बताओ ना, मेरे बच्चों की रोज़ी लगी पड़ी है। रमशा उससे कहती है कि मुझे इस किस्म की कोई भी परवाह नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चली जाएँ और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। सानिया साहिदा बेगम पास आती है, उससे कहती है कि खाला जान मैं बीना से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। साहिदा बेगम ये बात सुनती सानिया कहती है कि किस बात की माफ़ी, तुम जिसको तुम्हारी बहन थी, सगी बहनों की तरह तुम्हें प्यार दे दी थी और तुमने उसे हमेशा के लिए रुसवा कर दिया है, तो बड़ी शर्मिंदा हो जाती है। उससे कहती कि बस खाला जान मैं किसी भी सूरत में बीना का सामना करना चाहती हूँ, मुझे एहसास तो ज़रूर है लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बीना मुझे माफ़ करेगी। साहिदा बेगम ये बात सुनती है तो सानी को जवाब देती है, उससे कहती कि बीना जैसे पहली तुम्हारी तरह थी आज भी वैसी है, तुम जाओ किसी भी वक्त उससे माफ़ी मांग सकती हो, वो आपको हमेशा के लिए माफ़ कर देगी, वो तुम्हारी तरह तो नहीं है जालिम। सानी ये बात सुनती है, सानी की आंखों बेनता आंसू आना शुरू हो जाते हैं और चली जाती है बीना के पास। जाकिर को अमान मिल जाता है, अमान उसके पास आता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या ताल्लुक था रमशा के साथ, सच सच बताओ। जाकिर उसे सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि रमशा के साथ मेरी मोहब्बत थी, वो मुझसे पैसे खाती रही, दौलत खाती रही, और जब उसे यहाँ पर अपना मकसद मिला तो उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो मैं भी उसके पीछे यहाँ पर पहुँच आया। अमान ये बात सुनते तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि रमशा ऐसी भी गिर सकती है, इतना बड़ा भी झूठ बोल सकती है। जाकिर उससे कहते हैं कि आपको नहीं पता कि वो उसका कितने बंदों के साथ ताल्लुक था, कौन कौन उसके साथ था। जब आपके सामने ये सारी असलियत आ जाएगी ना, तुम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे, और उसके शौहर को जब पता चल जाएगा तो मैं तो कहूँगी कि कभी भी उसे अपने घर में नहीं रख पाएगा। अमान ये बात सुनते उससे कहते हैं कि बस मैं अभी अभी जाता हूँ और निहाल को जाकर बता देता हूँ। जाकिर उसे कहता है कि हाँ जाकर बताओ ताकि इसकी असलियत तो सबके सामने आ सके ना, पता तो चल सके कि ये लोगों के साथ क्या करती है और क्या नहीं करती। रिफत बेगम मिदत को अपने पास बुलाती है, उससे कहती कि अब मैं जाती हूँ, बीना का सामना कैसे करूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिदत ये बात सुनती है तो रिफत बेगम को जवाब देती है, उससे कहती कि कैसे उसका सामना कर पाओगी, क्या लेकर ले जाओगी मुँह। आखिरकार रिफत बेगम उसके पास चली जाती है, उससे कहती कि बेटा खुदा के लिए जो मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, मेरे बेटे के पास वापस चली आ जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रिफत बेगम ये बात करती है तो बीना उससे कहती कि नहीं मैं कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी तुम लोगों को, तुम यहाँ से चली जाओ। रिफत बेगम उससे कहती कि बेटा मैं यहीं पर बैठी रहूँगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। आखिरकार बीना सबको माफ़ कर देती है और बीना वहाँ पर अकेली तनहा अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है। दोस्तों सब्सक्राइब करने शुक्रिया।